नमस्कार साथियों, बीपीएससी स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ये उसी सीरीज का पार्ट 12 है। इससे पहले हम लोग 11 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग बिहार राज्य व्यवस्था और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है। ए ऑप्शन 103, बी 75, सी 36 और डी 78। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी 75। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ए ऑप्शन 9 फरवरी 1918 को, बी 9 फरवरी 1917 को, सी 9 फरवरी 1916 को और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है सी ऑप्शन डी यानी 9 फरवरी 1916 को। ये डेट भी आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 3। पटना उच्च न्यायालय का स्थायी बेंच है। ए ऑप्शन भागलपुर, बी मुजफ्फरपुर, सी गया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है डी ऑप्शन यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 4। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और ये उसी के लिए ये जो सेशन चल रहा है, की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन 1 अप्रैल 1949, बी ऑप्शन 1 अप्रैल 1950, सी 1 अप्रैल 1952 और डी 1 जून 1950। तो इसका सही जवाब जो है ए ऑप्शन यानी 1 अप्रैल 1949। यहाँ पे ये तो इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है, इंग्लिश में भी आपको याद रखनी है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी। अगला सवाल आज के सेशन का जो अगला सवाल है सवाल नंबर 5। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन राजेंद्र धारी सिन्हा, बी ए जी सक्सेना, सी केदारनाथ सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है ए ऑप्शन यानी राजेंद्र धारी सिन्हा साहब जो बीपीएससी है उसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 6। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। ए ऑप्शन त्रिस्तरीय, बी एक स्तरीय, सी 2 स्तरीय, डी 5 स्तरीय। तो इसका सही जवाब जो है ए ऑप्शन यानी त्रिस्तरीय। आपको पता होगा पंचायती राज जो व्यवस्था है कुछ राज्यों में 2 स्तरीय है और कुछ में त्रिस्तरीय। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ये याद रखनी है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, तो ये जो विषय है वो राज्य सूची का है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के इसके लिए प्रोविजन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेम नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो बेसिकली बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, यानी जो भी प्रोविजन होंगे पंचायती राज व्यवस्था से वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में होंगे या बिहार के संदर्भ में आपको याद रखना है। जरूरी नहीं यही प्रोविजन अदर स्टेट में भी हो, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया या अन्य राज्य। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, ये काफी महत्वपूर्ण अधिनियम है, इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं। के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों से सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। ए ऑप्शन 33%, बी ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन 35% और डी ऑप्शन 40%। तो इसका सही जवाब जो है बी ऑप्शन यानी 50%। अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है। तो हर राज्य में अलग अलग तरीके के प्रोविजन है। कहीं कहीं ये जो आरक्षण है वो 50 नहीं 33% भी है, यानी 1/3। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली बिहार के बारे में है। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 8।
बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों से अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? ए ऑप्शन 33%, बी ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन 35% और डी ऑप्शन 20%। तो इसका सही जवाब जो है डी ऑप्शन है, यानी 20%। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा से कथन सही है या है बताना है आपको। पहला है ए ऑप्शन, इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन किया गया। बी, बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 का गठन हुआ। सी, बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र 2007 का गठन हुआ। और डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो है डी ऑप्शन, यानी दिए गए सभी कथन सत्य हैं, या सभी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए ऑप्शन, संबद्ध पंचायत का सरपंच। बी ऑप्शन, संबद्ध पंचायत का मुखिया। सी ऑप्शन, प्रखंड विकास अधिकारी। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है बी ऑप्शन, यानी संबद्ध पंचायत का मुखिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है या कथन नहीं सही है? ए ऑप्शन है, ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होगी। बी, ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा बुलाई जाएगी। सी, मुखिया का विशेष बैठक बुलाने का अधिकार है। तो और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए जो ऑप्शंस हैं वो सभी सत्य हैं। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे लिख लीजिए इसको। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए ऑप्शन, जिला अधिकारी। बी ऑप्शन, जिला परिषद के अध्यक्ष। सी ऑप्शन, जिला पंचायत अधिकारी। और डी, प्रखंड विकास अधिकारी। तो इसका सही जवाब जो है सी ऑप्शन, यानी जिला पंचायत अधिकारी, जिसको आप सेक्रेटरी भी कहते होंगे, और प्रखंड विकास अधिकारी को वीडियो। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग दे सकता है या अपना पद त्याग सकता है? ए ऑप्शन, जिला अधिकारी। बी, जिला परिषद के अध्यक्ष। सी ऑप्शन, जिला पंचायत अधिकारी। और डी, प्रखंड विकास अधिकारी, यानी वीडियो। तो इसका सही जवाब जो है सी ऑप्शन, जिला पंचायत अधिकारी। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? यानी जब अपील की जाती तो उस समय जो न्यूनतम पंच होंगे सुनवाई के लिए वो कितने होंगे? ए ऑप्शन 5, बी 7 और सी 3 और डी 9। तो इसका सही जवाब जो है बी ऑप्शन, यानी 7। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? ये भी सवाल काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए ऑप्शन, 26 जून 1968 को। बी, 26 जून 1969 को। सी, 26 जून 1967 को। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है ए ऑप्शन, यानी 26 जून 1968 को। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे। ए ऑप्शन, देवकांत बरुआ। बी, नित्यानंद कानूनगो। सी, आर दिवाकर। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है बी ऑप्शन, यानी नित्यानंद कानूनगो। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। बिहार में राजनीतिक दल और उसके चुनाव चिन्ह को सही सुमेलित कीजिए। ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। पहला है जनता दल यूनाइटेड, यानी JDU, जो नीतीश कुमार की पार्टी है। इसका निशान आगे दे रखा है तीर। और दूसरा राष्ट्रीय जनता दल, यानी RJD, जो तेजस्वी यादव या लालू की पार्टी है, लालटेन। और तीसरा भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, ये तो आप सब लोग जानते होंगे। और चौथा लोक जनशक्ति पार्टी, बंगला। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से सही है बताना है। ए है ऑप्शन 1 और 2, बी 2 और 3,
सी 2, 3 और 4 और डी 1, 2, 3, 4 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए जो सभी सुमेल हैं वो सही सुमेलित हैं। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। बिहार का उच्च न्यायालय स्थित है। ए ऑप्शन पटना में, बी गया में, सी बेगूसराय में और डी गोपालगंज में। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी पटना में। अगला सवाल। अगला सवाल सवाल नंबर 19। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? यह संख्या है ए ऑप्शन 40, बी 50, सी 30 और डी 45। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी 40। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। बिहार के लिए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन 16, बी 17, सी 18 और डी 20। तो इसका सही जवाब जो है ए ऑप्शन यानी 16। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 21। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन 246, बी 243, सी 244, डी 245। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी 243, 243। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। बिहार में विधानसभा में एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब जिसको अनुसूचित जनजाति हिंदी में कहते हैं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन 5, बी 6, सी 7 और डी 2। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी 2। जो एसटी लोग हैं उनके लिए 2 सीटें विधानसभा में आरक्षित हैं। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? यानी शेड्यूल कास्ट को कहते हैं हिंदी में अनुसूचित जाति। तो ए ऑप्शन 40, बी 39, सी 38 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है सी ऑप्शन यानी 38। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? यानी बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कितने हैं? ए ऑप्शन 50, बी 55, सी 45 और डी 38। तो इसका सही जवाब जो है डी ऑप्शन यानी 38। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 25। बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ? ए ऑप्शन 17 फरवरी 1962 को, बी 31 फरवरी 1950 को, सी 22 मार्च 1957 को और डी इनमें से कोई नहीं और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब जो है ए ऑप्शन यानी 17 फरवरी 1962 को। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 25 जो आज के सेशन का अंतिम सवाल है। बिहार से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ए ऑप्शन ए एन प्रसाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी भरत राम और डी शंकर मिश्रा और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात करेंगे कुछ नए सवालों के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।